Hello bachcho, let's read this question. The question says in an octahedral structure the pair of d orbitals involved in sp3 due to hybridization is option 1 है हमारे पास dx square minus y square dz square, option 2 है dxz और dx square minus y square, option 3 है dz square और dxz, option 4 है dxy और dyz, right? The key concept for this question is octahedral geometry. अगर हम लोग बात करते हैं ना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की तो हमें कब देखने को मिलती है? हमें तब देखने को मिलती है जब हमारे पास होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d2. अगर हम लोग बात करें sp3d2 की तो हमारे पास इसमें क्या होता है? सी इसमें हमारे पास एक s ऑर्बिटल, हमारे तीनों p ऑर्बिटल px, py और pz और हमारे पास दो d ऑर्बिटल्स रहते हैं, राइट? अब हमसे यही क्वेश्चन में पूछा कि ये दो डी ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, राइट? अब इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये समझेंगे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब हमारे पास फॉर्म होती है कैसे फॉर्म होती है, राइट? तो हमारे पास हम लोग देखेंगे एक ml6 का कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट? हम लोग देखेंगे ml6 का कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट? अगर हम लोग बात करें हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? वी हैव 5 डी ऑर्बिटल्स, ठीक? हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं. तो देखो ये जो हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स है उनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कौन कौन सी कैटेगरीज में? एक होती है हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स विच आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, राइट? और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स. कौन से? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना हमारे पास वो कभी भी किसकी तरफ डायरेक्टेड नहीं होते? हमारे एक्सिस की तरफ. दे आर इन बिटवीन द एक्सिस. ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? ये हमारे पास है दी एक्स वाई ऑर्बिटल. ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ये ऑर्बिटल हमारे पास हो जाएगा दी डी वाई जेड ऑर्बिटल, राइट? ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स जेड ऑर्बिटल, ठीक? ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक? नाउ अगर हम लोग बात करें जो हमारे लीगन्स होते हैं, राइट? जो हमारे लीगन्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं फ्रॉम द एक्सिस. तो अगर वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में? हमारे पास इन्वॉल्व होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, राइट? इसमें कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे? हमारे पास होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअल ऑर्बिटल्स हैं और हमारे पास जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो बेसिकली हमारे पास जो भी हमारे या तो हमारे जो हमारे साइड एटम्स हैं या जो हमारे लिगेंड्स हैं वो अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस और इसी वजह से हमारे जो एक्चुअल ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और हमारे पास डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.